साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। साइकोलॉजी में इतनी पावर होती है कि जिन बातों को हम अपने मन के अंदर छुपा कर रखते हैं वो उसे भी बाहर ले आती हैं। इसलिए साइकोलॉजी से बचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो बातें बताई जाती हैं वो रिसर्च के थ्रू बाहर आती हैं, जिनमें बहुत सारे सेम इंटरेस्ट के लोग शामिल होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है वो ये है कि 90% लोग अपनी बातें टेक्स्ट या मैसेज के थ्रू कहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं जो वो सामने जाकर उस पर्सन को नहीं बोल सकते। तो ऐसा होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि उनकी इमेज जो उन्होंने लोगों के सामने बनाई है, या फिर कई बार लोग उनके रिजेक्शन से भी डरते हैं कि पता नहीं ये बात अगर मैं सामने से जाकर बोलूँ तो उसका क्या रिएक्शन होगा। गाइस, क्या आप भी अपनी बातें टेक्स्ट या मैसेज के थ्रू ही किसी से कहना ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरा जो फैक्ट है वो है सपनों के बारे में। गाइस, सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि 70% सपनों का हमारी लाइफ की रियलिटी से कुछ न कुछ लेना देना ज़रूर होता है। उन सपनों की कुछ मीनिंग ज़रूर होती है। सपने आपके कॉन्शियस थॉट से ज़्यादा अपने अंदर राज छुपा के रखते हैं। अब हम हर सपने की मिस्ट्री तो नहीं सुलझा सकते, पर हाँ ये सच है कि सपनों में शायद कुछ न कुछ राज ज़रूर है हमारे लिए। इसके बाद का फैक्ट है कि जैसे कोई सामने से आकर हमें ये बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है या फिर कुछ पूछना है, तो फिर हमारा दिमाग कैलकुलेशन करने लगता है कि ये कौन सी बात के बारे में बात करने आया है। हमारे दिमाग में वो सारे बुरे काम या फिर बुरी आदतें घूमने लगती हैं जो हमारे अंदर हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ राज तो हम सबके होते हैं। फिर हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं इसे हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। और ये बात एक रिसर्च में पता चली है कि जब आप किसी के सामने ऐसी बातें बोलते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और कलर चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब ये क्या क्या पूछने वाला है। इसके बाद है कि अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स है और आप उसे लगातार कंट्रोल करते रहते हैं, उसे छुपाते रहते हैं, तो उस फीलिंग के बाहर आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं और वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, बार बार आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि आप कई बार ऐसी बातें अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते, उनसे पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन बार बार वो बात आपके अंदर रहती है और चलती रहती है। आप उसे छुपाते रहते हैं और आपका दिमाग उसके बारे में सोचता रहता है, आपको फोर्स करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स उनके लिए छुपा नहीं सकते। आप जितना ही उस फीलिंग्स को छुपाओगे वो उतना निकल कर सामने आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है। जितना ज़्यादा आप उनके लिए प्यार छुपाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको उनको देखने का और उनसे मिलने का मन करेगा। इसलिए अपनी बात को शेयर करिए और डिस्कस करिए, ताकि दिमाग में रखकर वो बात आपको ज़्यादा परेशान ना करे। आगे है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या किसी से आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप उनसे बातें छुपा नहीं सकते। मतलब या तो आप उसे झूठ बोल दोगे और बाद में सच बोल दोगे, क्योंकि आप ऐसा सोचने लगते हैं कि एटलीस्ट एक पर्सन तो है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो भी बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे। इसके बाद साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई पर्सन बार बार ये कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ, अकेले खुश हूँ, तो रियलिटी ये है कि वो ही सबसे ज़्यादा परवाह करता है। लेकिन जब उसे अपनी फीलिंग्स की कोई कदर दिखाई नहीं देती है तो फिर वो बेपरवाह हो जाता है और वो ये दिखाने की कोशिश करने लगता है कि मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ उसे खुश रहने में बहुत हेल्प करती है, या फिर ये कह लीजिए कि वो ये बातें उसे हिम्मत देती हैं कि वो आगे अपने काम पर और ख़ुद पर फोकस कर सके। इसके बाद जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, जो लोग जोक्स को जोक्स की तरह लेते हैं, वो लोग औरों के दिमाग को पढ़ने में मास्टर होते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपके अंदर क्या चल रहा है ये जान सकते हैं। आपके मन में चल रही बातों को या फिर आपके नर्वसनेस को वो अच्छे से जान सकते हैं, और वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी बातों से आपका कैसा असर हो रहा है, आप उनकी बातों से अग्री हैं या अग्री नहीं है, वो ये भी जान सकते हैं। तो जो लोग कॉमेडी को अंडरस्टैंड करते हैं वो हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि जब हम खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो हमें नींद ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत आलस और नींद आती है। अगर आप सोना ना भी चाहें तो भी आपका मन करेगा कि आप बेड पर लेटे रहें। गाइस, आपने भी इस चीज़ को कभी ना कभी फेस ज़रूर किया होगा कि जब आप उदास होंगे तो आपको बस अकेले रहने का और लेटे रहने का मन करेगा, आपका चुप रहने का मन करेगा। वहीं जब आप खुश रहते हैं तो आपका अपने काम पर फोकस और पूरा ध्यान होता है और थकावट बिल्कुल भी नहीं लगती है। और लास्ट जो फैक्ट है वो ये है कि जब कोई पर्सन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करता है
यानी जिस चीज़ के बारे में उसे पूरी नॉलेज है या जिस चीज़ को वो बहुत पसंद करता है, तो फिर उसके अंदर के कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ आप उनके चेहरे को देखकर या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जान सकते हैं। ऐसे में वो आपसे बात करेंगे और आप में इंटरेस्ट लेंगे बात करने के बारे में। वो अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से आपको बताएंगे। तो आप लोगों से उनके मन की बात कीजिए, तब आप देखिए कि कैसे लोग आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। तो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो और आज की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।